सो हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, हम आंसर शीट से इंग्लिश सीख रहे हैं। आपको पता है, अगर आप इंग्लिश से डर लगता है, आपको इंग्लिश सीखना है, एग्जाम पास करना है या फ्लुएंट स्पीकर बनना है, तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखें। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इंग्लिश सीखना है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हमने एक नया तरीका मतलब ढूंढ निकाला है कि आंसर शीट से जो रियल लाइफ में एग्जाम इस्तेमाल होती है वही इंग्लिश हम सीखना स्टार्ट करें तो बेहतर होगा, अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है मेरा, तो आपको सिर्फ लाइक करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। ओके, और कोई सजेशन है, आपके पास भी कोई टॉपिक है, स्टोरीज है, तो आप मुझे वो शेयर कर सकते हैं। मैं उस पर भी मतलब सारी चीज़ें रिसर्च करके सब समझ के आपको समझा दूंगा इंग्लिश किस तरीके की इस्तेमाल हुई है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। और इससे पहले अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन प्लेटफॉर्म पे फॉलो ज़रूर करें। सो देखिए, हमारे पास ये आंसर शीट है। इसमें क्वेश्चन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं विजन ऐप पे, गूगल पर सर्च करें तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, इफ इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग ऑन राइट्स। ओके, मतलब बजाय इसके कि हम इंसिस्टिंग यानी जोर देना, किसी को जिद करना कि ये करो, किसी पे राइट्स पे जोर देने के बजाय अगर मतलब अगर यहाँ पे हम इस तरीके से बोलेंगे, अगर एवरीवन हर कोई डज हिज ड्यूटी। ओके, एवरीवन के साथ सिंगुलर फॉर्म में डज इस्तेमाल होता है कि एवरीवन डू, इस तरीके से नहीं। ओके, एवरीवन डज हिज ड्यूटी, एवरीवन डज हिज ड्यूटी, देयर विल बी देयर विल इमीडिएटली बी द रूल ऑफ ऑर्डर एस्टैब्लिश अमंग मैनकाइंड। ओके, दो चीजें यहाँ पे इस्तेमाल है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको पता है ये इफ का इस्तेमाल हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हम कंडीशनल इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप गौर करेंगे तो ये डज और विल आया है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, इफ इंस्टेड ऑफ इंसिस्टिंग ऑन राइट्स एवरीवन डज हिज ड्यूटी, देयर विल इमीडिएटली बी लाइक रूल ऑफ ऑर्डर। मतलब इफ इट रेन्स आई वोंट गो लाइक आउटसाइड। अगर आपको कहना है कि अगर पानी गिरता है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो आउटसाइड। इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट कंडीशनल। मतलब पहले आपको सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे डू डज लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बाद में सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब विल के साथ जो भी इस्तेमाल करते हैं हम, जैसे विल भी इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, विल नॉट आप नेगेटिव फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल का इस्तेमाल हुआ है। और इमीडिएटली मतलब फौरन तरीके से, फौरन तौर पे रूल ऑफ ऑर्डर का इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, यानी इस्टेब्लिश हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा अमॉन मैन का, कि मतलब पूरे मानवताओं में मतलब पूरे इंसान में, पूरे रेस, ह्यूमन रेस में। इस तरीके से महात्मा गांधी ने कहा है। तो अब यहाँ पे दूसरा क्या है, फ्रेजल वर्ब हमारे पास ब्रिंग आउट। तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू मेक अपेरेंट, मतलब कोई चीज को जाहिर करना, बाहर लेकर आना। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन एग्जामिनर कि ब्रिंग आउट व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स टू यू। ओके, मतलब ये इसका जो अपेरेंट है, जाहिरी रूख है, वो बाहर लाओ। तुम्हारे मतलब तुम्हें क्या लगता है। ओके, व्हाट दिस मीन्स टू यू, जो तुम्हें लगता है, मीन्स टू यू मतलब तुम्हें जो भी इसका मतलब महसूस हुआ है इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, जो भी अभी चल रहा है करंट सिचुएशन को लेकर आपको बोलना है, और 150 वर्ड में आपको लिखना है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है और हम देखेंगे इसका आंसर बाय द अबोव स्टेटमेंट। ओके, बाय द अबोव स्टेटमेंट, देखिए दी कब पढ़ते हैं, जब यहाँ पे वॉवेल आया, ए आई ओ यू ई, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। अगर उससे पहले द आया तो उसे दी पढ़ते हैं। ओके, बाय द अबोव स्टेटमेंट, बाय द अबोव स्टेटमेंट। ओके, ऊपर के स्टेटमेंट से गांधी जी बिलीव्स। ओके, गांधी जी बिलीव्स क्यों इस्तेमाल हुआ है, बिलीव भी लिख सकते थे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में और थर्ड पर्सन सिंगुलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब गांधी जी एक इंसान थे और उन्होंने बिलीव्स लिखा, मतलब टीना दाबी ने, क्योंकि वो एक इंसान थे और एक इंसान के साथ आपको हमेशा एस लगाना है, बिलीव नहीं लिखना है। कभी भी आप फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो वर्ब की और थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी तीसरा इंसान, जैसे गांधी जी की बात हो रही है, तो बिलीव्स का इस्तेमाल करना है। गांधी जी डज, गांधी जी बिलीव्स, गांधी जी गोज, इस तरीके। गांधी जी गो कभी नहीं बोलना है, गोज बोलना है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, बिलीव्स दैट, वो ऐसा भरोसा करते हैं कि, ओके, ऐसा यकीन करते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज। ओके, राइट्स हक, जो हमारे जो हुकूक है, हुकूक यानी जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह, राइट्स। ओके, अधिकार है हमारे, और ड्यूटीज जो हमारे फर्ज है, कर्तव्य है, हैव एन ऑर्गेनिक रिलेशनशिप। ओके, ऑर्गेनिक का तो एक मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक का मतलब एक दूसरा होता है, हार्मोनियसली किसी के साथ इन्हें रिलेशन करना, रिलेशन रखना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आप क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी ये जो ड्यूटीज है और राइट्स है, ये दोनों ना हार्मोनियसली नेसेसरी पार्ट है उनके, एक दूसरे के हार्मोनियस। अगर वो साथ, अगर राइट्स है तो ड्यूटीज है, ड्यूटीज है तो राइट्स है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं हैव एन ऑर्गेनिक रिलेशनशिप। ओके, हार्मोनियसली से साथ रहना जरूरी है। राइट्स आर एम्बेडेड। ओके, देखिए यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल किया है, राइट्स आर एम्बेडेड, यानी राइट्स को अंतर्निहित किया गया है, कि अंतर्निहित है या फिर क्या गया है किसी के द्वारा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले ने तो लिखा ही है।
तो हम बोल सकते हैं राइट्स आर एम्बेडेड बाय हिम, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर राइट्स एम्बेडेड, राइट्स आर एम्बेडेड, ओके, अंतर्निहित किए गए हैं या फिर जड़े गए हैं, ओके, लिखे गए हैं, अटैच्ड किए गए, इस तरीके से बोल सकते हैं। राइट्स आर एम्बेडेड इन ड्यूटीज, ओके, जो राइट्स है वो ड्यूटीज में लिखे गए या फिर अटैच किए गए। एंड इफ वी केयर, देखिए यहाँ पे सेकंड और सेकंड कंडीशनल का इस्तेमाल हुआ, पहले तो फर्स्ट हुआ, अब सेकंड में क्या होता है मैं बताता हूँ, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल होता है, ओके, सिंपल सॉरी यहाँ पे भी क्या हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है और बाद में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी आप सिंपल पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वी केयर या फिर वी वेंट देयर, इफ वी वेंट देयर वी वुड बी कमिंग टू यू या फिर वी वुड कम टू यू, इस तरीके से बोलते हैं। अगर मैं वहाँ आता, अगर मैं वहाँ गया तो मैं तुम्हारे पास आता होता, इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा इस्तेमाल होता है, ओके। तो ये इफ वी केयर ऑफ आवर ड्यूटीज, अगर हम हमारे ड्यूटीज के, हमारे कर्तव्य के, हमारे फर्ज की अगर परवाह करें, सो वी वुड ऑटोमेटिकली एंजॉय आवर ड्यू राइट्स, ओके, तो हम ऑटोमेटिकली ही अचानक आपो आप ही हमें राइट्स जो है वो एंजॉय करेंगे। ड्यू राइट्स यानी जो भी एक्सपेक्टेड है, जो भी प्लान है आपके लिए बनाए गए, वो ऑटोमेटिकली हम उसे फॉलो कर, मतलब एंजॉय करने लगेगी। इस तरीके से आप सेंस निकाल सकते हो कि बोल सकते हैं इसे। फिर उसके बाद है गांधी जी ट्राइज टू काउंटर, ओके, गांधी जी ट्राइज टू, अब देखिए यहाँ पे भी ट्राइज का इस्तेमाल हो रहा है, ट्राई नहीं लिखी है, ओके, ट्राइज टू ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इंसानों की, गांधी जी एक है इसलिए हम, और थर्ड पर्सन है तो हम थर्ड पर्सन है जिसकी बात हो रही है ऐसे समझ लीजिए, वो उसके लिए हम ट्राइज का इस्तेमाल, टू काउंटर, ओके, ये हमारा वर्ब है, तो इसका काउंटर का मतलब क्या होता है, किसी को विरोध करना, अपोजिट होना किसी का। अगर आपको मैं कुछ बोलता हूँ तो आप उसको नहीं मानते तो आप अपोजिट में काउंटर करते हैं मुझे, ओके। तो गांधी जी ट्राइज टू काउंटर द कॉमन परसेप्शन, ओके, तो कॉमन परसेप्शन का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं और उसे समझते हैं तो उसे परसेप्शन कहते हैं, ओके। कोई भी आप अपने फाइव सेंसेस से किसी को देखकर, सुनकर, इस तरीके से बोल सकते हैं आप, तो उसे परसेप्शन कहेंगे। तो जो कॉमन परसेप्शन है कि क्या परसेप्शन है, देखिए लोग क्या मानते हैं, तो वो गांधी जी से काउंटर करते, अपोज करते, तो क्या है देखिए, दैट राइट्स एंड ड्यूटीज आर एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल का मतलब क्या होता है कि जो राइट्स है, एंथेटिकल इस सेंस में हम समझ सकते हैं, जो राइट्स है और जो ड्यूटीज है वो एक दूसरे से अपोजिट है, मतलब अलग अलग है, कि वो एक हिस्सा नहीं है। तो ये परसेप्शन जो है लोगों का, जो कॉमन परसेप्शन है, आम जो नजरिया है लोगों का, इसका अपोज करते हो कि गांधी जी, कि काउंटर करते हैं इस नजरिए को, और क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि एंटीथेटिकल रेदर, ओके, एंटीथेटिकल रेदर, इसके बजाय ही एस्टैब्लिशेस दैट राइट्स एंड ड्यूटीज, ओके, इसके बजाय कि वो उन्होंने स्थापित किया, ऐसा कहा कि दैट राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो कह रहे हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं कि ये एंटीथेटिकल है, लोग का परसेप्शन है, ओके, एंटीथेटिकल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो एंटीथेटिकल का मतलब अपोज है और कॉम्प्लीमेंट्री का पूरक, यानी पूरक मतलब अगर आप हम दोनों दोस्त हैं, अगर आप और मैं दोस्त है तो अब मैं रहूंगा तो आप रहेंगे, मतलब आप हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से आप सेंस निकाल सकते हो कि अगर आप पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पॉलिटी की बुक, स्टैंडर्ड बुक समझ में आएगी, तो एक दूसरे के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसका सेंस निकाल सकते हैं कि ड्यूटीज आर एंटीथेटिकल रेदर ही स्टैब्लिश, के बजाय ये बोलते हैं कि वो ही स्टैब्लिश, स्थापित करते हैं कि दैट राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। राइट्स और ड्यूटी जो हकूक है, जो राइट्स है हमारे, ओके, जो फंडामेंटल राइट्स मतलब है ना, हकूक वगैरह, तो वो और कर्तव्य ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, इस तरीके से बोलते हैं, टू ईच अदर यानी एक दूसरे के लिए, ओके, वी आर मेड फॉर ईच अदर, इस तरीके से बोलते हैं, या इस तरीके से बोलते हैं, तो टू ईच अदर एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखिए ये वीडियो था, और मुझे बताया कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप मुझे बताओगे तो, और आप मुझे इंस्पायर करना चाहते हैं तो सिर्फ लाइक बटन दबा दें और मुझे बोले कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये तो पहला पैराग्राफ ही है, इसके ऊपर और बहुत सारे पैराग्राफ लिखे हुए टीना दाविड, हम उसे भी ड्रिल डाउन करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं या नहीं, मेरा एफर्ट खाली जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, या सच में भी किसी के काम आ रहा है, मुझे पता होना ज़रूरी है। ओके, सो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।